तो जैसा कि आप लोगों का क्लास जो है ना क्लास 9 से आप लोगों का सेकंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास 9 के लिए जो आपका सेकंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में चल रहा है, उसके लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर बताने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। विषय कोड आपका 100 जो है ना 1 रहेगा और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। आप पूरा याद करके जाइए और आगे इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम 1.5 घंटा का आपको इसमें दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका उत्तर हम लोग देख लिए, तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है और मैं आपको इसका PDF आगे कहाँ से डाउनलोड करना है ये सारा चीज़ सिखा दूंगा। आंसर आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न जो बोला, इसमें बोला कि नहीं एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखिएगा 150 से 200 शब्दों में। आपको नंबर टोटल 5 नंबर के लिए ये आपका होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि गणतंत्रता दिवस, दूसरा है मेरी दिनचर्या, तीसरा है छठ पूजा और चौथा पूछा आपसे मेरी जन्मभूमि। तो मैं आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर निबंध लिख के दूंगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है प्यारे बच्चों, संस्कृत का जो पेपर है उसका भी पेपर कुछ ही देर में आने वाला है। वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, तो सभी लोग तैयार रहिए। और इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो चलिए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न का। बोला गया अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। तो मैं ऊपर का आंसर नहीं दिया हूं। 8वां में जो क्वेश्चन बोला कि मलेरिया के प्रकोप का पर छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद लिखे, तो मैं इसका उत्तर आपको दिया हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है लेखक राजकुमार के अनुसार टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है लेखक राम कुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है तथा इसकी विधा क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मोरो सा नर्तन के पीछे कवि केदारनाथ अग्रवाल का तात्पर्य क्या है। और अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। बोला गया आपसे आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 है महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री है कवित्री थी। इनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओट्स को भोर को क्यों भर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है काल को परिभाषित करें। तो चलिए और भी क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 4 नंबर जो क्वेश्चन इसमें आपसे बोला जा रहा है ना, इसमें बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके आपको प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि ये पंक्ति दिया गया है, लाइन दिया गया है, इसको पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर उत्तर भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखे। दूसरा है कि बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है। तीसरा है आदत कैसे बन जाती है। और चौथा है कि मनुष्य के विकास में अवस्था का बड़ा महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमें बालकों को कैसी कहानियां सुनानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आंसर भी हमारे पास से प्रॉपर मैं आपको आंसर देने वाला हूं, ठीक है। और इसका PDF भी पहले ही बता देता हूं कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो पहले चलो PDF इसका डाउनलोड करने के लिए सीख लो आप लोग, फिर अभी कंटिन्यू वीडियो में आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के जो है सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। पेज को रिफ्रेश कर लेना है, फिर आपको नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके बढ़ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे बढ़ना है। नीचे आओगे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल आपको हिंदी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप लोग और इसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना है। उसके बाद नीचे आपको बढ़ना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने ऑब्जेक्टिव का आंसर की फिलहाल दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव का भी कुछ ही देर में दिख जाएगा। पेज को आकर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी वीडियो में आंसर बताऊंगा सारा मैं यहाँ पर कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के बाद आके यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके लिख लेना। तो चलिए
यार बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, पहला में आपका गणतंत्रता दिवस, पहला में गणतंत्रता दिवस था, तो उस पर हम लोग लिखेंगे। तो लिखना आंसर कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और आगे लिखिएगा कि इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत गणराज्य में के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। और आगे लिखिएगा आप लोग, राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगे आप लोग लिखेंगे इसमें प्यारे बच्चों कि दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला का उत्तर था। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 8वां का आंसर दे रहे हैं क्योंकि लिखना मलेरिया के बारे में संवाद टीचर और स्टूडेंट के बीच था, तो लिखना है दोस्त वानी में। हाँ, मैंने पढ़ा है कि मच्छरों के काटने से बचना चाहिए और मच्छरों के ब्लीडिंग को रोकने के लिए जल जमाव की समस्या को हल करना जरूरी है। और बाकी अगर किसी को लगता है कि उन्हें मलेरिया हो गया है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा दोस्त, बहुत अच्छी जानकारी, बस इतना लिख देना है। बात करेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें आपको जो है कि नहीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो हम यहाँ पर तीसरा में पहला का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर लिखना है मेहंदी के पत्ते, गेंदा, बोगनविलिया, गाय का गोबर, कालिक और चावल का पाउडर या चूना पर्यावरण के अनुकूल सामग्री थी जिससे कलाकार रंग निकालते थे। मधुबनी पेंटिंग प्रकृति से निकाले गए रंगों का उपयोग करके बनाई गई थी। घरेलू गतिविधि के एक हिस्से के रूप में महिलाएं फूलों, पत्तियों और जंगली जामुन से रंग तैयार करती थी। आगे लिखना आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर कि गोवर्धन पर्वत की भूमि पर 1971 में जन्मे श्याम शर्मा ने छापा कला को अपनी निरंतर साधना की अंगुली पर उठाकर पर्वत की ऊंचाई तो दे दी, लेकिन उनके व्यवहार में अहंकार के पहाड़ कभी नहीं उभरे। बिहार सरकार ने 2008 में उन्हें कला शिक्षा शिखर सम्मान और 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए आगे बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि अपने समाधि के विषय में टॉलस्टॉय ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु के बाद निर्धन से निर्धन व्यक्ति की जैसी समाधि होती है उनकी भी वैसी ही समाधि बने और उनकी मृत्यु पर किसी का भाषण ना हो। अगला चौथा नंबर का उत्तर लिख दीजिएगा। मुख्य रचनाएं अंजलि, अभिशाप, निशित, जोहार, चित्तौर की चिता आदि होगी। चलिए अब हमारा 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक जगदुरु और रामभद्राचार्य थे। उन्होंने साल 2009 में यह महाकाव्य लिखा था। इस महाकाव्य में 108 पदों वाले 8 सर्ग और कुल 864 पद हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 4 नंबर का उत्तर। तो 4 नंबर का उत्तर आप लोग देखेंगे, 4 में पहला का उत्तर होगा बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सार छुपा रहता है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो यहाँ पर देखेंगे
3 का उत्तर होगा आदतें नियमित रूप से किए जाने वाले व्यवहारों से बनती है। और आगे आपको लिखना है कि चौथा का उत्तर मानव विकास में कई अवस्थाओं का महत्व होता है। और लास्ट आपका 5वां का उत्तर होगा बच्चों को ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए जिनसे उन्हें ज्ञान मिले, मूल्यों की सीख मिले और उनका मनोरंजन हो। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों हमने आपको पूरा सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, प्लस में ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड करना था वो भी मैंने बता दिया। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको मैं अभी कुछ ही देर में अपडेट कर देता हूँ, जाओ आप लोग डाउनलोड करो। और संस्कृत का पेपर आएगा कुछ ही देर में, तो आप लोग तैयार